अब आपको सुनाते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 2018 में क्यों हार गए, उनके हाथ में जिम्मेदारी आने के बाद अब रणनीति क्या है। तमाम सवाल उनसे पूछे हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। जरा सोचिए, जो जवाब मिलेंगे उसमें शंखनाद आपको मिलता है नहीं। जरा सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। चूंकि राजस्थान में चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है, शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कर चुके हैं और अब 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी फिर से जयपुर के पास सीकर में यानी शेखावाटी में आएंगे। बड़ा सवाल ये है कि अशोक गहलोत जो हैं वो कॉन्फिडेंस में है पूरी तरीके से कि सत्ता उनकी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी है वो इस बात को लेकर सोचती है कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिलेगा। सवाल बड़ा ये है कि आप लोग जो हैं प्रधानमंत्री मोदी चेहरा हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के चेहरा हैं। चीज़ें क्लियर है। आपको लगता है क्या कि आप इन हालातों में जब वो कई सारे बिल लेकर आ गए हैं, रोज़गार गारंटी सबके सामने है, परीक्षा पेपरों में जो नकल होता है वो कहते हैं गुजरात में भी पेपर लीक हुए, नई चीज़ नहीं है, ये सभी जगह होते हैं, लेकिन उन्होंने कठोर कानून ला कर दिया है, ऐसे कई चीज़ वो दे चुके। तो ऐसे में मुकाबला कितना कड़ा होगा। आप लोगों के पास प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक योजनाएं हैं, ग्लोबल लीडर हैं, दुनिया के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। देखिए, मेरी बात को रिकॉर्ड करिएगा। जिस दिन राजस्थान के चुनाव की काउंटिंग होगी, मेरे शब्द एक एक, राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी विजय होगी। ये जो काम है, कोई भी सरकार बनती है तो घोषणा पत्र जो वचन दे के आते हैं जनता को, हम आपके सत्ता में आने के बाद ये काम करेंगे। जो वादा किया था जनता के साथ, वो उस वादे में सरकार बिल्कुल विफल साबित हुई है, फेल साबित हुई है। और कोई भी सरकार चुनती है तो सरकार चुनने के बाद से अपना एजेंडा शुरू करते हैं, अपने विकास का काम शुरू करते हैं, डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं, लोगों की सुरक्षा सेवा का काम करते हैं। लेकिन लगता है कि सरकार क्या 5 वर्ष के चुनी गई या 5 महीने के लिए चुनी गई। आप ये सिलेंडर की बात करते हैं, कितने सिलेंडर दोगे आप जनता को? 1 सिलेंडर। 500 में भी 200 रुपया केंद्र सरकार का, पेंशन में भी आधा पैसा केंद्र सरकार का, चिरंजीव में भी पैसा भरा। आयुष्मान योजना नहीं होती तो चिरंजीव कहाँ से आती? आप तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। अगर आप सच्चे लोगों के स्वास्थ्य के हितैषी हैं तो पहले क्यों नहीं लाए? तो मैं स्पष्ट है कि जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सकता राजस्थान में, जो युवाओं के साथ रीट की परीक्षा, एक तरह से पूरी कांग्रेस इसमें शामिल है। किसानों के साथ धोखा किया, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, हज़ारों किसानों की ज़मीन नीलाम होने के कगार पर है। भ्रष्टाचार में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जनता सब जानती है। आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। आप ये जिस प्रकार के आप चिरंजीव के होर्डिंग लगा रहे हो, 25 लाख का स्वास्थ्य मुफ्त में इलाज, एक व्यक्ति तो बता दो जिसका मुफ्त में इलाज हुआ हो 25 लाख का। राजेंद्र गुढ़ा, दिव्या मदेरणा जैसे जो लोग हैं उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी में आ जाएं या बीजेपी गठबंधन की किसी पार्टी में चले जाएं। इस तरीके की चर्चाएं भी निकलती हैं। देखिए, ये बातें हैं कयास है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जहाँ कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री भी ये मान रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 50% नहीं दो तो फाइल नहीं हिलती, ये मैंने नहीं कहा। ये नहीं कि सरकार के हेमाराम चौधरी जी, ऐसे राजेंद्र गुढ़ा जी, महिला सुरक्षा को लेकर दिव्या जी क्या कह रही हैं, तो ऐसे अनेक मैं नहीं। और इन्हीं की रीट की परीक्षा को लेकर इन्हीं के पीसीसी चीफ रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं, मंचों पर कहा है, जनता के बीच में कहा है। तो स्पष्ट है, ये जनता नहीं कह रही, हम विपक्ष के नाते हम नहीं कह रहे, ये इनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि जिस वादे के आधार पर, जिस मैनिफेस्टो को जो वादा करके आए घोषणा पत्र में कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सुशासन देंगे, हम महंगाई को समाप्त करेंगे। आज पेट्रोल सबसे ज़्यादा रेट राजस्थान में, सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल यहाँ है, सबसे महंगा डीजल यहाँ है, सबसे महंगी बिजली यहाँ है, सबसे ज़्यादा आप देखिए क्राइम यहाँ है, दुष्कर्म की घटनाएं सबसे ज़्यादा यहाँ आ रही है, सबसे साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, दलित अत्याचार राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो आप कहाँ सफल हुए? एक आपको लेकर बातचीत चलती है, गोविंद सिंह डोटासरा भी अब आप पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करने लगे। एक बड़ी बात उन्होंने बोली, ये क्या आपकी पार्टी में डिवीज़न के लिहाज से वो कहते हैं कि अध्यक्ष का काम तो राजेंद्र राठौड़ निभा रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो में अब राजेंद्र राठौड़ भी नज़र आते हैं, वसुंधरा जी तो खैर है ही।
देखिए, निश्चित रूप से पहले मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राजेंद्र सिंह जी लीडर अपोजिशन है, तो इस नाते फ़ोटो में सब लोग रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, बाकी सब नकारा निकम्मा है, गद्दार है। हम सब लोग मिलकर पार्टी में काम करते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता। तो सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को लेकर कहा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कहा कि सब मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।